तो आइए एकदम ईमानदार हो। आखिरी बार आपने कब लोगों को 60 साल की उम्र के बाद सेक्स के बारे में खुलकर बात करते सुना था? शायद ही कभी। ऐ ना। समाज ने वरिष्ठ यौनिकता के चारों ओर एक बड़ी चुप्पी की दीवार खड़ी कर दी है। जैसे कि जुनून, अंतरंगता और शारीरिक संबंध किसी मनमाने उम्र के पड़ाव पर पहुंचते ही गायब हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, सेक्स, अंतरंगता और प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और अगर आप 60 से ऊपर है या किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो है, तो यह बातचीत आपके बुढ़ापे, स्वास्थ्य और आनंद के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी। गहराई में जाने से पहले मुझे आपका सहयोग चाहिए। अगर आप मानते हैं कि बुजुर्ग अंतरंगता पर बातचीत को सामान्य बनाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि अधिक लोग 60 के बाद सेक्स के बारे में विज्ञान और सच्चाई को समझें, तो अभी उसी समय 1 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार लिखें, क्योंकि जितना आप जुड़ेंगे उतना ही यूट्यूब इस महत्वपूर्ण बातचीत को और लोगों तक पहुंचाएगा। और मिलकर हम उन वर्जनाओं को तोड़ सकते हैं जो पीढ़ियों से बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात आती है 60 के बाद सेक्स की, तो बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं। मिथक नंबर 1 कि बुजुर्ग पूरी तरह से सेक्स में रुचि खो देते हैं। मिथक नंबर 2 कि शरीर अब शारीरिक अंतरंगता करने में सक्षम नहीं होता। मिथक नंबर 3 कि एक उम्र के बाद यौन स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं होता। और मिथक नंबर 4 कि इस विषय पर बात करना शर्मनाक या अप्राकृतिक है। इन सभी मिथकों का सच केवल गलत ही नहीं है, बल्कि हानिकारक भी है, क्योंकि ये बुजुर्गों को जानकारी लेने, चिकित्सकीय मदद लेने या अपने दिमाग में ही इस खूबसूरत जुड़ाव का आनंद लेने की अनुमति लेने से हतोत्साहित करते हैं। तो विज्ञान वास्तव में क्या कहता है? द जेरोंटोलॉजिस्ट और द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लगातार दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग वयस्क अपने 70 और 80 के दशक में भी यौन सक्रिय रहते हैं, बशर्ते उनके पास इच्छुक साथी हो और कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या न हो। वास्तव में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि यूके में 7,000 से अधिक बुजुर्गों में से आधे से अधिक पुरुष और लगभग 1/3 महिलाएं, जिनकी उम्र 70 और उससे अधिक थी, अभी भी यौन सक्रिय थीं। यह उस रूढ़िवादी धारणा के खिलाफ एक बड़ा सबूत है कि बुजुर्ग बिना जुनून के जीवन जीते हैं। और यहां है असली तथ्य, 60 के बाद भी अंतरंगता जारी रखने के फायदे सिर्फ आनंद तक ही सीमित नहीं है। नियमित यौन गतिविधि का संबंध बेहतर हृदय स्वास्थ्य, कम रक्तचाप, बेहतर प्रतिरक्षा कार्य, तनाव में कमी और यहां तक कि तेज याददाश्त से भी है। यौन गतिविधि के दौरान डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का स्राव भावनात्मक बंधनों को मजबूत करता है और अकेलेपन से लड़ता है, जो दुर्भाग्य से बुजुर्गों में व्यापक समस्या है। लेकिन स्पष्ट रहें, इच्छा और फायदे वास्तविक है। फिर भी 60 के बाद सेक्स का अनुभव 20 या 30 की उम्र जैसा बिल्कुल नहीं दिख सकता, और यह पूरी तरह से सामान्य है। उदाहरण के लिए, पुरुष कम टेस्टोस्टेरोन और रक्तवाहिनी परिवर्तनों के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या धीमी उत्तेजना का अनुभव कर सकते हैं। महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन स्तर कम होने से योनि में सूखापन और ऊतक पतले होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बदलाव जैविक है, व्यक्तिगत असफलता नहीं, और इनका मतलब यह नहीं कि अंतरंगता रुकनी चाहिए। आधुनिक चिकित्सा विकल्प देती है, जैसे लुब्रिकेंट्स, हार्मोन थेरेपी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए PDE5 इनहिबिटर्स, और यहां तक कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जो बड़ा फर्क डालते हैं। और चिकित्सा से परे, अंतरंगता केवल संभोग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील स्पर्श, मौखिक अंतरंगता, गले लगाना, मालिश और भावनात्मक निकटता, ये सभी यौन अभिव्यक्ति के रूप हैं जो संबंधों को गहरा करते हैं। दुर्भाग्य से कई बुजुर्ग अपने यौन स्वास्थ्य चिंताओं के बारे में डॉक्टर से बात करने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर इस मुद्दे को महत्वहीन मान देंगे। यहां हमें उस मिथक को तोड़ने की जरूरत है कि उम्र बढ़ने के साथ यौन स्वास्थ्य का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि आज डॉक्टर मानते हैं कि यौनिकता जीवन की गुणवत्ता का एक बुनियादी हिस्सा है, हर चरण में। वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन यौन स्वास्थ्य को यौनिकता से संबंधित शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति नहीं। यह परिभाषा 25 वर्षीय और 85 वर्षीय दोनों पर समान रूप से लागू होती है। तो बुजुर्ग 60 के बाद अपने यौन जीवन को बेहतर और आनंदमय बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला कदम है संवाद। अध्ययन दिखाते हैं कि जोड़े जो अपनी इच्छाओं,
सीमाओं और चिंताओं के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं, वे अधिक संतोषजनक अंतरंगता का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेक्स केवल प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह भावनात्मक सुरक्षा, हंसी, संवेदनशीलता और अपने साथी के साथ वास्तव में उपस्थित होने के बारे में है। दूसरा, जीवनशैली विकल्प बड़ी भूमिका निभाते हैं। नियमित शारीरिक व्यायाम परिसंचरण में सुधार करता है, सहनशक्ति बढ़ाता है और शरीर की छवि को निखारता है, जो सब यौन आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर और प्रोसेस्ड शुगर से कम आहार संवहनी स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जो सीधे उत्तेजना और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। नींद और तनाव प्रबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराना तनाव कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जो यौन हार्मोन में हस्तक्षेप करता है और इच्छा को कम करता है। तीसरा, अनुकूल होना और रचनात्मक होना जरूरी है। कभी कभी वो पोजीशन या तकनीकें जो दशकों पहले काम करती थी अब असुविधाजनक महसूस हो सकती है, खासकर गठिया, लचीलेपन में कमी या जोड़ों के दर्द के साथ। लेकिन अनुकूलनशील दृष्टिकोण, तकियों का सहारा लेना, नरम पोजीशन आजमाना या अंतरंगता के नए रूप तलाशना आराम और आनंद वापस ला सकते हैं। इसे बुद्धिमानी और नवाचार के साथ अंतरंगता की किताब को अपग्रेड करने जैसा समझें। चौथा, सेक्स के भावनात्मक पहलू को अपनाना बाद के वर्षों में और भी शक्तिशाली हो जाता है। युवा लोग अक्सर प्रदर्शन या नवीनता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बुजुर्ग अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि 60 के बाद का सेक्स अधिक कोमल, भावनात्मक रूप से अर्थपूर्ण और यहां तक कि मुक्तिदायक लगता है, क्योंकि इसमें कम दबाव होता है, गर्भधारण का डर नहीं होता और निकटता की अधिक सराहना होती है। वास्तव में यह अंतरंगता को पहले से बेहतर बना सकता है। अब आइए एक और मिथक का सामना करें कि बुजुर्गों को यौन संचारित संक्रमणों एसटीआईज की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह गलतफहमी खतरनाक है। शोध दिखाते हैं कि 50 से अधिक उम्र के लोगों में एसटीआईज की दर वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, आंशिक रूप से क्योंकि कई बुजुर्ग ऐसे समय में बड़े हुए जहां यौन शिक्षा और कंडोम के उपयोग पर जोर नहीं था, और अब विधवा होने या तलाक के बाद नए साथियों के साथ सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। हर उम्र में सुरक्षित सेक्स का पालन करना बेहद जरूरी है। मनोवैज्ञानिक पक्ष पर, शरीर की छवि से संबंधित समस्याएं झुर्रियों, वजन में बदलाव या सर्जरी के कारण सामने आ सकती है। कई बुजुर्ग खुद को आकर्षक नहीं मानते या अस्वीकृति से डरते हैं, लेकिन विज्ञान हमें यह बताता है, आकर्षण अधिकतर आत्मविश्वास, दयालुता, हास्य और भावनात्मक निकटता पर आधारित है, न कि बेदाग शरीर पर। वे साथी जो एक दूसरे को स्नेह और आश्वासन से पोषित करते हैं, अधिक संतोषजनक यौन जीवन का आनंद लेते हैं। और मत भूलिए कि अंतरंगता सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं है। स्वयं आनंद या हस्तमैथुन बाद के जीवन में भी यौन अभिव्यक्ति का एक स्वस्थ और सामान्य हिस्सा बना रहता है, जो तनाव कम करने, नींद में सुधार करने और यहां तक कि जननांग रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। न्यूरोसाइंस से एक और दिलचस्प बिंदु यह है कि यौन गतिविधि मस्तिष्क के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अध्ययनों ने पाया कि जो बुजुर्ग नियमित यौन गतिविधि की रिपोर्ट करते थे, उन्होंने स्मृति और संज्ञानात्मक परीक्षणों में उच्च अंक प्राप्त किए, उनकी तुलना में जो यौन सक्रिय नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव से जुड़ा है, जो न्यूरल संचार और भावनात्मक कल्याण का समर्थन करते हैं। तो हाँ, सेक्स वास्तव में मस्तिष्क को युवा बनाए रखने में मदद कर सकता है। लेकिन आइए वास्तविकता देखें, हर बुजुर्ग को सक्रिय यौन जीवन की जरूरत या इच्छा नहीं होती, और यह भी पूरी तरह से ठीक है। बात यह नहीं है कि सेक्स हमेशा जारी रहना चाहिए, बल्कि यह कि बुजुर्गों को यह स्वतंत्रता और समर्थन मिलना चाहिए कि वे अंतरंगता चाहते हैं या नहीं, बिना किसी कलंक के। चाहे यह नियमित सेक्स हो, कभी कभी की निकटता हो, या सिर्फ साथ चयन का सम्मान होना चाहिए। और यहां एक बात जो अक्सर अनदेखी होती है, 60 के बाद अंतरंगता केवल उन जोड़ों के लिए नहीं है जो हमेशा से साथ रहे हैं। यह विधवाओं, विधुरों, तलाकशुदा बुजुर्गों या नए रिश्ते तलाशने वालों के लिए भी उतनी ही मायने रखती है। बुजुर्गों में ऑनलाइन डेटिंग तेजी से बढ़ रही है, और यह जरूरी है कि समाज बुजुर्गों के डेट करने, दोबारा शादी करने और अंतरंगता खोजने को सामान्य बनाए। भारत में, उदाहरण के लिए, सेकंड इनिंग्स जैसे प्लेटफॉर्म बुजुर्गों को साथी खोजने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं, और वैश्विक अध्ययन दिखाते हैं
कि जो लोग दोबारा शादी करते हैं या नए साथी पाते हैं वे अक्सर फिर से खुशी और स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कई समुदाय वरिष्ठ यौनिकता को वर्जित मानते हैं, जिससे बुजुर्ग अपनी जरूरतें व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन इस चुप्पी को तोड़ना सशक्तिकरण का एक रूप है। जब बुजुर्ग अंतरंगता के बारे में बात करते हैं तो वे न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं बल्कि युवा पीढ़ियों को भी दिखाते हैं कि प्यार और जुड़ाव उम्र के साथ खत्म नहीं होते। सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां 60 के बाद सेक्स पर चर्चा करना उतना ही सामान्य हो जितना कि आहार या व्यायाम पर चर्चा करना। यही भविष्य होना चाहिए। और यही कारण है कि ऐसी बातचीतें इतनी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप अभी सुन रहे हैं तो यहां विज्ञान आधारित निष्कर्ष है। नंबर 1, कई बुजुर्ग वयस्क अपने 70 और उससे आगे तक यौन सक्रिय रहते हैं। नंबर 2, अंतरंगता शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य लाभ देती है। नंबर 3, जैविक बदलाव सामान्य है और चिकित्सा समर्थन, रचनात्मकता और संवाद के साथ संभाले जा सकते हैं। नंबर 4, सुरक्षित सेक्स का पालन हर उम्र में महत्वपूर्ण है। नंबर 5, आत्मविश्वास और भावनात्मक जुड़ाव अक्सर प्रदर्शन से अधिक मायने रखते हैं। और नंबर 6, अब समय आ गया है कि बुजुर्ग यौनिकता को शर्मिंदा या चुप कराने के बजाय सामान्य, सम्मानित और सशक्त बनाया जाए। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूं, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी बुजुर्ग अंतरंगता पर समाज की चुप्पी महसूस की है? क्या आपको लगता है कि ऐसी बातचीतें आपके माता-पिता, दादा-दादी या यहां तक कि खुद आपको अधिक मान्यता और सहयोग दिला सकती है? अपने जवाब कमेंट्स में लिखें, मुझे पढ़कर खुशी होगी। और अगर आपको लगता है कि इस विषय को और ध्यान मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि बड़ी तस्वीर यह है, 60 के बाद का सेक्स सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है। यह गरिमा, स्वास्थ्य, जुड़ाव और यह साबित करने के बारे में है कि बुढ़ापा रुकने का नाम नहीं बल्कि विकसित होने का नाम है। अगर आपको यहां मूल्य मिला तो और विज्ञान आधारित, वर्जना तोड़ने वाली बातचीतों के लिए सब्सक्राइब करें और संवाद जारी रखें, क्योंकि मानव अंतरंगता की चिंगारी सचमुच जीवन भर रहती है।